विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, पिछले 10-12 सालों से सबसे ज़्यादा, चाहे वो टीजीटी हमारे बैच वाइज थे चाहे जेबीटी थे, सबसे ज़्यादा 5 विधानसभा क्षेत्रों में मैं कहता हूँ जितनी कुल मिला की नियुक्तियाँ हुई हैं, चंबा को सबसे ज़्यादा मैं पीछे जब मैं गया था बन्नी माता और सतराड़ी, जब मैं आया था दौरे पे, तो मैंने देखा मांदा में पाया था पिछले 16 सालों से वहाँ लेक्चरर या 4 लेक्चरर मिले, सतराड़ी के अंदर मिले, पूर्व के अंदर जो और नीरज जी ने जो बातें रखी, दूसरे विधायकों ने जो बातें रखी, तो सबसे ज़्यादा कर्मचारी शिक्षा विभाग के अगर मिले तो जिला बहुत से स्कूलों ने पहली बार और ये नई शुरुआत जो है वो की है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग पे भी यहाँ काम हो रहा है। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात हो रही है। हो सकता है कुछ फैसला हिमाचल के एमएलओ को ठीक नहीं लग रहा हो, अब इसमें आ गया। इसमें ऐसा था, चंबा के अंदर एक कॉलेज था, इसमें आया एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हुई, जगह जगह पर कॉलेज खुले, स्कूल खुले। अब आ गया कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बातचीत की है, और उसको लेकर हम क्लस्टर, यानी कि मेरे हर विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश के अंदर जो एक क्लस्टर स्कूल हो जहाँ वेल इक्विप्ड हो। अगर 3 एरियाज हैं तो ये साइंस स्कूल हो, वहाँ लैब भी हो कंप्लीट, मैं कहता हूँ वहाँ फैकल्टी कंप्लीट हो, तो वैसी क्वालिटी हो। क्योंकि यही एक तरीका है, हम स्कूल खुलवा दिए, कहीं 5 साइंस के बच्चे के 3, और एक स्कूल पे मैं अगर पायलट लेता हूँ, अगर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से सारा नॉन मेडिकल मेडिकल है, लगभग 52 लाख रुपया खर्च आता है, और बच्चा कहीं 3 है 2 है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए ये फैसला लिया है। और ये नहीं, जो प्राइमरी स्कूल दूर दराज के थे, जो मिडिल स्कूल दूर दराज के, हाई स्कूल थे, उनको पहली बार हुआ कि जो बच्चे 4-3 थे, गाड़ियों का प्रबंध जो है वर्तमान इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, गाड़ियों का बच्चों के लिए प्रबंध भी जो है वर्तमान सरकार जो है वो कर रही है। इसलिए इसके ऊपर जो है वो क्लस्टर के रूप में जो काम कर दिया। इसी तरीके से हमारी ये जो कार्यक्रम है 10वीं और 12वीं को जो टैबलेट जो है, और इसमें पहली बार हुआ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंसी जो है, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, और जो अच्छे बच्चे जो है 10th में +2 में लेके उनको ये टैबलेट बांटने का काम किया है। इसी तरीके से जो टेक्निकल एजुकेशन में जो पहली बार, जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मैकेनिकल लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ड्रोन ट्रेनिंग, ये हिमाचल प्रदेश में सभी ITIओं में चरणबद्ध तरीके से पहली बार ये जो है ये डिप्लोमे जो है वो ITIओं में वो स्टार्ट किए गए हैं। इसी तरीके से हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक आदर्श हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी जो पोस्ट सेंक्शन, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, ऑर्थो का हो, कंप्लीट हर विधानसभा। और ये नहीं है कि कांग्रेस के MLA को 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक आदर्श हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और एक हॉस्पिटल अच्छा होगा तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में जो है वो कम रस होगा, और इसमें 30 आदर्श हॉस्पिटलों की, जिसमें चंबा भी एक है, साऊ में वो नोटिफिकेशन कर दी गई है। चंबा के अंदर, जो चौड़ी के अंदर, चौड़ी में है, डलहौजी में है, चुरा में है, तो ये यहाँ नहीं पूरे प्रदेश के अंदर। इसी तरीके से जो है लगभग एक बहुत बड़ा जो बात की, लोगों को तकलीफ हुई, हमने आयुष्मान और किसके हिमकेयर के हमने वो बंद किए, लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जब इंक्वायरी की गई 174 ऐसे पिछली सरकार ने 174 हॉस्पिटल ऐसे हर किसी हॉस्पिटल को जो है हिमकेयर को, हम मुख्यमंत्री ने सदन के नेता ने हाउस में कहा हम हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जरूरतमंद जो गरीब आदमियों को फायदा मिले, ऐसे भी ऊना जिले में आपको देखा होगा पीछे रेड पड़ी, लोगों ने मोटरसाइकिल बाइकर रखे हुए, सबके आधार कार्ड इकट्ठे करके लाते हो, आधार कार्ड को लोड करते हैं और उसका पेमेंट जो है वो हिमकेयर के द्वारा हो। करोड़ों रुपए का मामला जो सामने आया, उस मामले को संज्ञान लेते हुए अब हिमकेयर को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से गरीब आदमियों को फायदा मिले ये योजना पे जाए। इसी तरीके से जो है जो हॉस्पिटलों के अंदर, अब मैं चंबा के अंदर, चंबा का रस मैक्सिमम टांडा के अंदर होता है, डायलिसिस जो आदर्श हॉस्पिटल है उसमें PP मोड पे जो है डायलिसिस सर्विसेज जो है हम आदर्श हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहे हैं। और जो अमीर हैं वो पठानकोट, रावी में भी चले, चंबा के लोग पठानकोट ही जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दूर दराज एरिए का है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में PP मोड पर जो है डायलिसिस सर्विसेज जो है वो शुरू की जा रही है। इसी तरीके से जो है हमारी जो कैजुअल इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो, जैसे चंबा, नैब चौक, टांडा, मैं अपना शिमला, इन 6 मेडिकल, नाहन, ये 6 मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इमरजेंसी सर्विस। हम जब जाते हैं, मैंने देखा विधानसभा के स्टेशन, जैसे स्नेक बाइट का मैंने बात की थी, वो तो एक इंसिडेंट था। इसी तरीके से चंबा के अंदर भी होते हैं। रात को जब हम इमरजेंसी में कौन जाता है, जो मुश्किलात में होता है,
और वहाँ जो है जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पे होते नहीं होते हैं। जूनियर डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर जो है वो घर पे होता है, लेकिन जो जिसको रात को चाहे हार्ट अटैक हुआ, चाहे स्नेक बाइट हुआ, चाहे सिर में दर्द हुई है, उसको उस वक्त एक्सपर्टी की ज़रूरत है, क्योंकि इमीडिएट जो है रिलीफ दे सकता है। जो आदमी अब यहाँ ही मेडिकल कॉलेज है, MBBS 5th ईयर में, 6th ईयर में, तो वो भैया गरीब आदमी के जान पे ना खेले ना। तो इसलिए हम जैसी सर्विस इसमें कि रात को दिन को जो ड्यूटी हो 24/7 जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ये कि इसी तरीके से कैंसर डे केयर सेंटर जो है हर जिले पे खोले जा रहे हैं। और ख़ासकर मरीजों की सुविधा के लिए ये पैट स्कैन पहले फेज में आया ये टांडा और अपना IEMC में, और स्पेक्ट स्कैन, ये आज वक्त की ज़रूरत है पैट स्कैन। और मुख्यमंत्री ने कहा इसको मैं जिला लेवल पे भी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस वक्त विधानसभा का सेशन जो चला था तो उस पर इसी तरीके से हमारे आपके मेडिकल कॉलेज को लेकर 18 महीने में नीरज ने जो कर दिया है, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। मैं कहा नीरज जी इसके बाद में बोलेंगे जो मेडिकल कॉलेज में जो पैसा आया, जो फैकल्टी आई, इस पर चंबा के बारे में बोलेंगे। इस तरीके से लगभग 2700 पद अपने, अब नर्सों के 450 सब जगह 2700 पद जो है वो मेडिकल सर्विसेज में, और 22,000 जो हमने कहा था, नेता विपक्ष कहते हैं हमने कहा था 5 लाख नौकरियां हम 5 साल में देंगे। ये तो पत्रकार बंधु को हुआ क्या कि अब तक 18 महीने की सरकार हुई है, लेकिन 4.5 महीने, उस पर भी आऊँगा, 4.5-5 महीने तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, 5 महीने उसमें लग गए। 5 महीने हमारे लग गए। जो कुल्लू के अंदर आपदा आई, तो कुल मिलाकर सरकार को चलाने के लिए 8, ये जो फैसले नहीं है 8-9 महीने के फैसले हैं, 9 महीने के फैसले हैं। 4 महीने आपदा में लग गए और 4 महीने जो इन्होंने हमारी सरकार के ऊपर जो अटैक किया उसको लग गए। आज वर्ल्ड डक पार्क जो है 50,000 करोड़ रुपए का जो ऊना जिला के अंदर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इसी तरीके से सिरमौर के अंदर जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इसी तरीके से पहली बार हुआ कि 12 रुपये जो है संतरे का मूल्य और सेब का अपने आम का मूल्य जो है 3 रुपये से 12 रुपये किया है। वही नहीं, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये जो गरीब आदमी की इकोनॉमी को कैसे हम ऊपर उठा सके, ये देश का पहला राज्य है जिसने कि दूध का, गाय के दूध का, भैंस के दूध का समर्थन, देश के अंदर पहला, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट पहला रूल, और देश का पहला राज्य जिसने दूध और उसमें उसकी समर्थन मूल्य को सरकार लेजिस्लेशन से, सरकार के कैबिनेट से अप्रूव करके, जिससे कि हमारी गांव की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाए, ये फैसले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है लिए। इसी तरीके से जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन थी जो लगभग 1100 या 1200 रुपये मिलती थी, वो हमने वो किया। और बहुत बड़ा कांगड़ा चंबा के अंदर, ढगवार के अंदर लगभग 264 करोड़ रुपये का जो है नेशनल डेयरी हमारा जो प्लांट है उसके अंतर्गत जो है बहुत बड़ा हमारे दूध के कलेक्शन सेंटर कांगड़ा चंबा के बनेंगे। और उससे दूध नहीं है, चॉकलेट, उसमें बड़े बड़े प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनेंगे। वो बहुत बड़ा ढगवार के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर जो है माननीय मुख्य 6 कॉरिडोर हमने डिक्लेयर किए। इनकी तरह नहीं किए, 69 नेशनल हाईवे थे, आज से 9 साल पहले आया था गडकरी, चंबा के भी हाईवे थे, उसमें है कहाँ वो हाईवे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है, हमने 6 ज़्यादा नहीं किए, 6 ग्रीन कॉरिडोर किए हैं। और उसमें उस पर जो है काम काज करना वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो है वो आरम्भ कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल बसें, हालांकि बसें की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसकी CLP की बैठक में हम दोनों थे। जो बसों के रूट बंद पड़े हुए हैं चंबा, कांगड़ा, पूरे प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय ने 300 बसें नई खरीदने की, जिसमें कि 25-30-40 ने कहा उधर CLP में विधायक ने कि हमारे को भी बसों की जरूरत है। जहाँ डीजल बसें आ रही हैं वहाँ हमारा का ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, हम कार्बन क्रेडिट स्टेट कैसे बने, लोगों का पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा, तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल बसों की बात हमने की है। और इलेक्ट्रिकल बसें जो है, मैं कहता हूँ यहाँ से जो पठानकोट बस जाती है कि डीजल वाली का खर्चा आता है 5,000-6,000, तो हम 600 रुपये में जो है इलेक्ट्रिकल बस जो है वो पठानकोट जाके वापस आ जाती है। इसमें चार्जिंग स्टेशन जो है जगह जगह पे आइडेंटिफाई किए हैं। प्रदेश के अंदर लगभग कोई 2200 चार्जिंग स्टेशन जो है वर्तमान सरकार जो है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है फॉरेस्ट स्टेट है, तो इस पर जो है वो काम करने जा रही है। इसी तरीके से वाहन की जो है टेंडर हमने लगाए थे। और एक जो मैं कह रहा था 32 मेगावाट का जो सोलर का पिखूवाला में, और दूसरा हमारा कुटलैड के अंदर, और ये 4 महीनों के अंदर हमने जनता को 4 महीने के अंदर किया, समर्पित थी। और ये ज़मीन NHPC के पास थी, और इस परियोजना से लगभग 1 साल में 19 करोड़ 17 लाख रुपया जो है उसका रेवेन्यू जो है हमारी वो आया। वही नहीं, पिछले 10 सालों से जो है शराब के ठेके जो हैं वो रिन्यू किए जा रहे थे। पहली बार व्यवस्था परिवर्तन किया, पिछली बार 699 करोड़ रुपया 10 सालों के बाद जो है
द्वारा हुए 699 करोड़ का रेवेन्यू आया। हालांकि इस साल भी बड़ा भरी लोगों को बार बार टेंडर करवाने पड़े एक्साइज महकमे को, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री ने हाउस में जवाब दिया, हमारे को लगभग कोई 365 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जो है कुल मिला के। अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने वो ठेके रिन्यू किए तो एक साल का अगर 699 करोड़ रुपये का नुकसान किया तो लगभग 3000 करोड़ रुपये का हिमाचल की जनता का जो है वो नुकसान करके गए। हमने अब इस पर चाहे वो आपका मिल्क सेस हो, चाहे वो गौ सदन के लिए सेस हो, वो हिमाचल प्रदेश की इसीलिए लगाया कि वो पैसा इकट्ठा करके, जब खासकर जो आवारा गायें हैं, ये बहुत बड़ी समस्या, इस बार भी डिस्कशन हुई उस पर। हर पहले तो जिला लेवल पे बड़ा एरिया हम आइडेंटिफाई करके आवारा गाँव को जो है गौ सदन जो है वहाँ, और वाइबल गौ सदन इसके लिए नहीं है। आज देश के अंदर 11 महीने हो गए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन देश की सरकार एक भी 11 साल हो गए, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं लेके आई जिससे कि दिखता कि ये जो आवारा गाय हमारी माता है, जब तक दूध दे तब तक माता है। कोई नेशनल कार्यक्रम इस पे आया हो कि 11 साल कम नहीं होते, देश का मजबूत प्रधानमंत्री है, देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री है, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं आया। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने ये जो हमने सेस लगा के, इससे हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे हम गौ सदनों को जो है वो लेके आएँ। इसी तरीके से हमारा जो है कांगड़ा जिलों को, कांगड़ा का भी तो चंबा का भी उन्होंने जिक्र किया, जब हमारा इको टूरिज्म पे चर्चा हो रही थी विधानसभा के अंदर। कांगड़ा जिला को जो पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया गया है। कांगड़ा के साथ चंबा के नीरज ने और 2-3 विधायक चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे, सब लोगों ने डिस्कशन में इंटरव्यू किया। तो इसमें बहुत सी, और इस बार मैं जिस तरीके से फीडबैक लिया, ऐतिहासिक, मेरा ना आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन इस बार की जो मणिमहेश की यात्रा हुई है वो ऐतिहासिक, इतने मैं कहता हूँ, मतलब इतने लोग कभी भी, यात्री इतने लोग मणिमहेश में कभी भी स्नान करने नहीं आए जो पहली बार आए हैं। और इसको भी, चाहे वो रोपवे की बात हो, मैं टूरिज्म वालों से बात कर रहा था, और खासकर लोगों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये बात नहीं है, अब समय आ गया है जिस तरीके से हमने फैसला लिया, केवल पठानिया नेर का बिल क्यों माफ हो, मुख्यमंत्री का धन क्यों माफ हो, इनकम टैक्स पे ही हम, चाहे बिजली हो चाहे पानी। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं तिरुपति बालाजी, हम सीढ़ी जाते, वहाँ मेंटली दे रहे हैं, धार्मिक है यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा को अगर हम कंट्रीब्यूट 20 रुपये रखा है उन्होंने अब तक, ये जो है उस पर लोग लग पड़ते हैं। वो फैसिलिटी जब चंबा से एंटर करोगे उसको वाइस वर्खा, क्योंकि मत्था टेकने जा रहे हैं, मत्था यही समझ लो मत्था टेकने के, अगली बार हमारा बच्चा जब आएगा, तो हमारी बहन जब आएगी, तो उसको टॉयलेट की सुविधा जो है हटली और वहाँ बनवाल से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए भी ये तो मतलब लोगों के सहयोग से भी, जिस तरीके से 6,70,000 लोग कह रहे हैं आए हैं, लगभग ये हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें लगभग 7.5-8 लाख कुछ लोग रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो आए होंगे। तो इसको भी जो है मणिमहेश की, उसकी वो चंबा के कोई ट्रैक रूट इन्होंने बताए हैं, चुरा के ट्रैक रूट बताए हैं, तो उस पर ट्रैक रूटों पर यही नहीं, पहली बार मैंने मुद्दा उठाया, मेरा एरिया पड़ता है आपके साथ लगता कौन, करेरी, लेक, लमडल और मुख्यमंत्री भरेई। ये एक ऐसा रूट है, लोग आज हिमाचल प्रदेश में, मैं पर्यटन विभाग में, बिल्डिंगें मत बनाओ, बिल्डिंग देखने नहीं आते हैं। हिमाचल प्रदेश वन राज्य के रूप में जाता है। हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया जो है उसमें 68% जो है वो वन है। तो स्विट्जरलैंड में जब लोग जाते हो, जो वो तो मैन मेड जंगल है, यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे, तो उनको देखने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इको फ्रेंडली हमारे जो हमारी एक्टिविटीज है उनको हम जंगलों के अंदर ट्रैक के द्वारा, जो हमारे वेस्ट स्पीसीज है, ये नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आपके इलाके में, आपके काला टॉप, खजियार, तुंदा, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वर्तमान सरकार ने अब जो वो दिया है, भरोसा दिया कि इको टूरिज्म बोर्ड हम बनाएंगे। इसके द्वारा जो है हम जो है प्रदेश में जो है पर्यटन की, और आपको हेलीपोर्ट, यही 13 हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ये सोच है मुख्यमंत्री की, इसलिए मुख्यमंत्री की सोच है, तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हर फैसले को स्वागत कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, बोलता है ये फैसले लेना देश के लिए अनिवार्य है। और मैं आपको बताऊं, चंबा जिला के साथ एक और कनेक्शन जो है वो बनने जा रहा है। हमारा जो हिज होलीनेस का जो हमारा दलाईलामा का टेम्पल है, अब हम आते हैं नीचे से ऊपर, हमारा जो धौलाधारा एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं, जो धुलारा के साथ जोड़ेगा, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आता है। अल्टरनेट रूट टू मकलोटगंज, डल लेक, छोटा मणिमहेश, इस बार मैंने भी वहाँ मेला किया, जो डल लेक पड़ती है, वहाँ भी लगभग 22-23 हज़ार एक दिन में लोग आए, वहाँ शुरुआत की है। डल लेक, स्ट्रॉबेरी, बर्नेट, करेरी, कुठारना, रिड़कमार और बो होता हुआ धुलारा निकलता है। अगर उस रोड को हम ऊपर से देते हैं, देखो नीचे की एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी जुड़ जाता है, चंबा जिला जुड़ जाता है, साथ में 45 किलोमीटर शॉर्ट है वो नीचे वाले रोड से टू हमारा पेट्रोल की सेविंग भी होगी, और एक नई घाटी जो है वो ओपन जो है पर्यटन की दृष्टि से ये हो जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय ने
बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं विधानसभा के अंदर। और एक फैसला और हुआ क्या, पहली बार हुआ, गूगल में जाना, पहली बार हुआ 4 दिन से ऊपर मानसून सत्र नहीं होता। मुख्यमंत्री डेमोक्रेट है, 4 दिन से 5 दिन मैक्सिमम हुआ है, 11 दिन का हमने मानसून सत्र किया, जिससे कि लोगों के मुद्दों, तब भी हम जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष थे वो सबको कहते हैं कि अपने बाइकआउट मत करो। लोगों ने बाइकआउट, लोग देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन, आप भी देखते हैं और कौन विधायक क्या बात रख रहा है, लॉजिकल रख रहा है, अपने इलाके की बात रखा था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि 11 दिन का ऐतिहासिक जो है हमारा मानसून सत्र हुआ है। और दूसरी बात है कि जो 4 दिन ये जो पीछे हमारी धर्मयुद्ध चला हुआ था, मैं कहता हूँ हिमाचल की जनता की से मैं कहता हूँ जो हमारा खासकर खरीदो फरोख्त हुई, विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई, हम धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का। उन्होंने धन बल का को नहीं, उन्होंने जनबल को समर्थन दिया। और ये प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जब से प्रदेश बना है, जिस मुख्यमंत्री को 18 महीने के अंदर फिर जनता के बीच में जाना पड़ा। 18 महीने के अंदर आज हम विधानसभा के अंदर कहते थे भी आपने हमारी हर चीज़ को भी हमने इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, हमने फलाना कर दिया, लेकिन हिमाचल की जनता ने जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले लिए उसको मैं कहता हूँ मैंडेट दिया 18 महीने के अंदर कि दोबारा से 9 चुनाव हुए, उसमें से 6 चुनाव हम 40 2022 में थे। इस बार का मानसून सत्र हुआ, हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, दोबारा से हम 40 वहाँ पहुँचे। तो ये चंद बातें थी